जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए पंजाब के होशियारपुर की रियात बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद कर रहा है। रियात बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पंजाब में अपना हेड ऑफिस कायम किया है, जो अब जम्मू कश्मीर के लोकल स्टूडेंट्स के लिए बेहतर पहुँच और तालीमी मौके मुहैया कराने के लिए श्रीनगर में इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, जिसका मकसद बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को जम्मू कश्मीर के लोकल स्टूडेंट के करीब लाना है। तालीमी मिशन को और मजबूत बनाने के लिए बारा ग्रुप ने पंजाब में अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी कायम की है। साल 2000 में कायम मल्टी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बारा ग्रुप पंजाब में तीसरी यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। कई बड़े शोबे के साथ साथ बारा ग्रुप लगातार तालीमी शोबे को तरजीह के साथ आगे बढ़ा रहा है। पिछले कुछ बरसों में बारा ग्रुप ने 5000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार दिया है और मौजूदा वक्त में अपने इदारों में 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को खिदमात मुहैया करवा रहे हैं। इसके साथ ही बारा ग्रुप को बेहतरीन मुजाहरा करने वाले ग्रेजुएट्स तैयार करने पर भी फख्र है, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबे में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। पंजाब में नई यूनिवर्सिटी बेहतरीन तालीम और नौजवानों की हौसला अफजाई के तई बारा ग्रुप की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। सलाम टीवी से खास बातचीत में बारा यूनिवर्सिटी पंजाब और बारा ग्रुप के सदर और वाइस चांसलर गुरविंदर सिंह बारा ने ग्रुप की तोसी के प्लान के बारे में पूरी जानकारी शेयर की है, जिसमें एक नई यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह और पुराने इलाके में जो है इजाफी ब्रांच का कायम भी शामिल है। गुरविंदर सिंह जानना चाहेंगे कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी का क़याम कह रहे हैं आप 2000 में आपने रखी इसकी संग बुनियाद, तो अभी आप कश्मीर आई हैं, तो क्या कुछ प्लान्स लेकर आप कश्मीर आई हैं, ख़ास तौर पर उन छात्राओं के लिए जो कि आर्थिक तौर पर उतने सक्षम नहीं हैं? जी, इस ग्रुप में अभी 3 यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। एक मोहाली में है, एक शिमला में है, अभी होशियारपुर में हमारी यूनिवर्सिटी बनी है। उसके जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पर आए थे। उसका बच्चों को बेनिफिट लेना चाहिए। होशियारपुर हमारा एक ऐसा कैंपस था जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक लगता है। बच्चा जल्दी अपने घर पहुँच सकता है, अप डाउन भी हफ्ते में एक बारी कर सकता है। तो न्यू एज सभी प्रोग्राम हैं जो आज के ज़माने में कोर्स होने चाहिए, जिसको पढ़ के बच्चे को 100% जॉब मिल सकती है, वो सारे प्रोग्राम हमने वहाँ लॉन्च किया है। तो अभी कश्मीर में कोई कैंपस खोलने की संभावना है या पाइपलाइन में है इस तरह का कोई प्रोग्राम आपका? अभी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है कि बाहर के लोग भी यहाँ काम कर सकते हैं। हम चाहेंगे यहाँ पर भी हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ कैंपस खोलें। हमारा प्रयास होगा कि नेक्स्ट हम जम्मू कश्मीर में भी एक कैंपस बनाएं। तो अभी कितने कैंपस हैं अगर पंजाब की अगर हम बात करें? अभी हमारी 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 2 स्टेटों में हैं, तीनों, एक हिमाचल में है, 2 पंजाब में है। तो अब नेक्स्ट जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर की तरफ ही आएगा। तो कोर्सेज किस तरह से कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप करा रहे हैं यूनिवर्सिटी? अभी सारे कोर्सेज हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से बच्चों को चाहिए, जिनको पढ़ के बच्चों को जॉब मिल सकती है। डिटेल तो बहुत कोर्स हैं, कोई 150 के करीब कोर्स हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। वो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके सब बच्चा देख सकता है। तो आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में ऐसी आवश्यकता है यहाँ के छात्राओं के लिए भी कुछ कोर्सेज शुरू किए जाए, या फिर इस तरह का जैसे मैंने कहा कि कोई कैंपस खोला जाए जहाँ पे वो जा सके? और सर, जम्मू कश्मीर के साथ हमारा पिछले 25 साल से लिंक है। 25 साल से बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं और आज सर वही पढ़ाई कराने का फ़ायदा है जिसको पढ़ के बच्चे को जॉब मिल सके। सो बच्चों को अवेयरनेस है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी पूरी अवेयरनेस है कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो अभी जो छात्र आना चाहते हैं कश्मीर से, तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ करना पड़ेगा? हाँ, स्पेशल हमारे बड़े ऑफर्स हैं। हमारी 15 करोड़ की करीब स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। वो बच्चा हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकता है कि उस स्कॉलरशिप का बच्चे को कैसे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू जी।